बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने 5 फ़िलासफ़ीज़ जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको हमने कंप्लीट करना था। पहले 2 पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके कंप्लीट करूँगा, एम्स और करिकुलम। जो आपकी पीरियडलिज्म है, प्रोग्रेसिविज़्म है, कंस्ट्रक्टिविज़्म है, एसेंशियलिज़्म है और इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है। इनमें एम्स ऑफ एजुकेशन और करिकुलम के हवाले से इनके क्या नज़रियात हैं, क्या व्यूज़ हैं और इनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, वो हमने आज पढ़ने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा हेडमिस्ट्रेस और वाइस प्रिंसिपल के हवाले से, एजुकेटर के हवाले से, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के हवाले से और ख़ास तौर पे लेक्चरर एजुकेशन में आपको पता है ये बड़ा जो है ना एसेंशियल पार्ट होता है। तो ये जी बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, 2-2 3-3 लाइनों में इनको मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है। पीरियडलिज्म जो है ना जी, पीरियडलिज्म इस बात पे ज़ोर देता है कि जो एजुकेशन का एम है ना, जो मकसद है एजुकेशन का, वो अपने असलाफ की जो तारीख़ है ना, अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ जो है, अपनी जो पिछली नस्ल की जो हुनर था, जो उनकी एक्सपर्टी थी, उसको अगली नस्ल तक मुंतकिल कर दें। ये पीरियडलिज्म का एम ऑफ एजुकेशन है। और उसका जो करिकुलम वो करेगा, करिकुलम वो इस तरह से डेवलप करेगा, जो जो हिस्ट्री की बुक्स वगैरह होंगी ना, जो हिस्ट्री की बुक्स होंगी, जो उनके जो कारनामे होंगे, उनके असलाफ के कारनामे होंगे, उन्हीं का सिलेबस डिज़ाइन करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये पीरियडलिज्म की एम है और पीरियडलिज्म का ये करिकुलम है। अब बात करते हैं एसेंशियलिज्म का। एसेंशियलिज्म कहते हैं जी, एसेंशियल का जैसे इसे इसकी जो ना जो नाम से ज़ाहिर है, एसेंशियलिज्म बुनियादी ज़रूरियात। एसेंशियलिज्म कहते हैं जी, जो एम ऑफ एजुकेशन है वो बुनियादी ज़रूरत जो है मुआशरे की, जो सोसाइटी की बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जिस क्वालिफ़िकेशन की, जिस नॉलेज की ज़रूरत है, वो सिर्फ बच्चों को बुनियादी तालीम दे दें। उसमें हिसाब किताब की तालीम होती है, अगर किसी ने कोई शॉप वगैरह करनी है, कुछ ने जमा तफरी करनी है, वो हिसाब किताब जो है ना, मैथ की बेसिक बेसिक इंग्लिश, बेसिक लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। और उसको जो जो उसके टेक्निकल स्किल्स हैं वो उसको दे दें बच्चे को, और यही उसकी इसका एम ऑफ एजुकेशन है आपका एसेंशियलिज्म का। और एसेंशियलिज्म की करिकुलम जो है ना, वो करिकुलम भी आपका बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, बेसिक लैंग्वेज की बुक्स वगैरह होंगी और आपकी टेक्निकल बुक्स होंगी। ये आपके होगी एसेंशियलिज्म। और उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे इसका नाम से जाता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बड़ा बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है जी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों को बुनियादी तालीम दे दें या आप उनको सिर्फ अपने असलाफ के बुजुर्गों की किस्से कहानियाँ सुना के बस बंद कर दें, बल्कि आप बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग दें, उनको न्यू वर्ल्ड जो है ना, नई इन्वेंशन करने की तरफ लेके आएँ। उनको आप जो ना लर्निंग बाय डूइंग, उनको एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ, उनको आप जो ना प्रोजेक्ट्स दें बच्चों को, ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, नई नई चीज़ें दुनिया के जो दुनिया में नई इन्वेंशंस हो रही हैं ना, उसके मुताबिक उनको तैयार करें, ताकि वो मुआशरे में को पॉजिटिव रोल अपना अदा कर सकें, अपना रोल प्ले कर सकें, को नई चीज़ दरियाफ्त कर सकें। ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है। और इसके मुताबिक अपना करिकुलम डेवलप करते हैं, उसमें जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह होती है, जो आपकी होती है जी कंस्ट्रक्टिविज्म में। प्रोग्रेसिविज्म में क्या होता है? प्रोग्रेसिविज्म कहता है जी, आपने दें आप बच्चों को तालीम, चले टेक्निकल दें या जो भी दें, लेकिन हर बच्चे का इंडिविजुअल जो उसका बच्चे का माइंड है, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, सिर्फ वो वाली क्वालिफिकेशन बच्चे को दे दें। बच्चे का हर एक का इंडिविजुअल इंटरेस्ट के मुताबिक, अगर कोई बच्चा तारीख पढ़ना चाहता है उसको तारीख पढ़ा दें, अगर कोई बच्चा टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहता है उसको टेक्निकल एजुकेशन दें, अगर कोई बच्चा कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि साइंस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जो है ना वो आना चाहता है, तो उसको उसकी तरफ ले आए। तो ये जो है ना प्रोग्रेसिविज्म है। और प्रोग्रेसिविज्म जो है ना, वो जो है ना तलबा से फीडबैक, जो उसके स्टूडेंट्स हैं ना, जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स के फीडबैक के मुताबिक वो कहते हैं जी करिकुलम को तैयार किया जाए। और इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है ना, इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जनाब, ये एक ये ना आपको मियाना रवी का दर्स देती है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन कहती है जी, हमारा जो करिकुलम है वो तो कुरान और हदीस है, कुरान हदीस फ़िक़्ह इजमा है, ठीक है जी। करिकुलम आपका वहाँ से निकलेगा, वहीं से उसके आपने कुरान हदीस से बाहर नहीं जाना। और उसके अलावा इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन कहती है जी, हर बंदा तालीम हासिल करेगा और जो है ना वो सिर्फ़ बुनियादी तालीम हासिल नहीं करेगा, बल्कि बुनियादी तालीम के साथ-साथ इख़लाक़ियात, ईमानियात और मॉडर्न एजुकेशन, सभी चीज़ों को बैलेंस रख के आपको लेकर चलना होगा।
सभी चीज़ों को आपने किसी को भी जो है ना जस्ट किसी को अडॉप्ट नहीं करना और जस्ट किसी को छोड़ना नहीं, मीन कि हर किसी को आपने म्याना रवि के साथ आप उसको ना मॉडरेट लेवल पे रख के आपने सबको चलना है और उसको आपने कुरान और हदीस के दायरा कार के अंदर रखना है। तो ये है जी आपकी प्रीनियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एसेंशियलिज्म। इसके वजह से मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया। अब इसके मतलब जो क्वेश्चन आपके बनते हैं पास्ट पेपर में वो हम पढ़ लेते हैं कि पास्ट पेपर क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं। तो पास्ट पेपर की क्वेश्चन की बात करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन। कहते हैं जी कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन जो है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इस फिलासफी के मुताबिक कौन सी एजुकेशन जो है ना उसका सेंट्रल फोकस है। ट्रांसमिटिंग टाइमलेस आइडियाज एंड वैल्यूज, कोर सब्जेक्ट्स ऑफ एंड फंडामेंटल एंड नॉलेज, एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, एम्फसाइजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। आप देखें जी, इसमें जो आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म है, आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है जी जो बच्चों को आपने एक्टिविटी लर्निंग करानी है, लर्निंग बाय डूइंग उनको करवाना है, स्टूडेंट्स को आपने एंगेज करना है ताकि वो नई इन्वेंशंस की तरफ चलें। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, मतलब ट्रांसमिटिंग टाइमलेस आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, जो पिछले असलाफ की कहानियाँ वगैरह वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करना, ये तो आपकी प्रीनियलिज्म होती है। इसका बी देखें, कोर सब्जेक्ट एंड फंडामेंटल नॉलेज, जो फंडामेंटल नॉलेज है वो तो आपकी एसेंशियलिज्म है। एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है जी, ये आपका इसका आंसर सी जो है ना वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइज रेलिवेंस टू स्टूडेंट्स लाइव्स एंड एक्सपीरियंसेस। जो बच्चों की, स्टूडेंट्स की लाइव्स और एक्सपीरियंसेस है ना, उसके हवाले से जो 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 कौन सी फिलासफी उसके ऊपर जोर देती है। एसेंशियलिज्म देती है, प्रीनियलिज्म देती है, प्रोग्रेसिविज्म देती है, इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन देती है। तो आपको पता है बच्चों की लाइफ और बच्चों का जो एक्सपीरियंस है ना उसके ऊपर जो जोर देती है वो आपकी प्रोग्रेसिविज्म देती है। ठीक है, जिसका आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, critics of this philosophy argue that it may lead to standardization and neglect of diverse learning needs। कहता है जी जो डाइवर्सिटी है, जो जो आपकी नई नई इजादात हैं उसको को जो है ना निगलेक्ट कौन सी जो है ना फिलासफी करती है। जो स्टैंडर्डाइजेशन, जस्ट वो स्टैंडर्डाइजेशन पे लीड करती है, जस्ट बुनियाद पे करती है। ठीक है जी, तो वो कौन सी है जी, प्रीनियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, एसेंशियलिज्म है या प्रोग्रेसिविज्म है। तो आपको पता है एसेंशियलिज्म एक ऐसी फिलासफी है जो कहती है जी डाइवर्सिटी को हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें जो है ना बुनियादी तालीम ही देते हैं जिससे माशरे में तवाज़ुन पैदा रहे बस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन सीक्स टू बैलेंस ट्रेडिशन एंड। अब देखें जी, जो आपकी इस्लामिक जो है ना इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, जो इस्लामी नुक्ता नज़र है, वो क्या कहता है जी, आप ट्रेडिशंस यानी कि आप जो अपनी रवायात हैं उनको भी आपने छोड़ना नहीं है उनको, और साथ किसको रखें, मॉडर्न जो ना इसको मॉडरेटरी लेवल पे इसको तवाज़न रखें, किसका, एक्टिव लर्निंग का, मॉडर्निटी का, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग का एंड स्पेशलाइज्ड इलेक्टिव्स का। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो कहती है वो कहती है जी आप अपने इस्लाफ को भी याद रखें, अपनी रवायात को भी याद रखें, अपनी सकाफ़त को भी याद रखें, साथ आप मॉडर्निटी की तरफ लेके आएँ, जो जदीद उलूम है ना उनको भी आपने साथ लेके चलना है। तो इसका आंसर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर नर्चर्स स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल एंड मोरल करैक्टर। कौन सी फिलासफी है जो बच्चों को इंटेलेक्चुअल एंड मोरल जो ना करैक्टर की तरफ वो करती है, जिसके ऊपर वो जोर देती है। कौन सी फिलासफी है जो बच्चों की इंटेलेक्चुअल लेवल और मोरल करैक्टर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है। वो एसेंशियलिज्म है, प्रीनियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है या प्रोग्रेसिविज्म है। तो आपको पता है एसेंशियलिज्म जो है ना वो तो आपकी है जी जस्ट बुनियादी तालीम। प्रीनियलिज्म जो है ना वो मोरल करैक्टर और इंटेलेक्चुअल की चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशन का जो डिस्टिंक्टिव है, जो उसका जो बुनियाद है, जो उसका जो इम्पोर्टेंट है फीचर है, वो कौन सा है जी, रोड मेमोराइजेशन, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, पैसिव लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिव लर्निंग। आप देखें जी, आपकी जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या है जी, आपकी जो है ना रोड मेमोराइजेशन है, मेमोराइजेशन तो सिर्फ प्रीनियलिज्म में होता है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस और पैसिव लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिव लर्निंग। तो ये आपका आंसर डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहती है स्टूडेंट सेंटर आप एक्टिव लर्निंग कराएं ताकि जो है ना वो नई इन्वेंशन की तरफ जाएं। ठीक है जी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी, विच फिलासफी एडवोकेट अ करिकुलम दैट फोकसेस ऑन द कोर सब्जेक्ट्स एंड फंडामेंटल नॉलेज। तो फंडामेंटल का नाम सुनते ही आपके जहन में फटाफट अब फिलासफी आ जानी चाहिए। कौन सी है जी? आपकी इसेंशियलिज्म है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन इंटीग्रेट्स रिलीजियस टीचिंग विद इस्लामिक सब्जेक्ट टू डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड एंड प्रोमोट। अब देखें जी, इस्लामी जो फिलासफी है वो क्या करती है जी? होलिस्टिक जो आपकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग देती है और वर्ल्ड की प्रमोशन के साथ साथ क्या करती है? ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एथिज्म एंड सेकुलरिज्म, आइसोलेशन फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, लिमिटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको पता है जो इस्लामियात है, जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, वो आपको ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों की तालीम देती है। तो आपकी सकाफ़त को भी और जदीद उलूम की दोनों की तालीम देती है। ये आपका ए वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी एजुकेशन शुड ट्रांसमिट टाइमलेस आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ टू द स्टूडेंट। कौन सी फिलासफी है जो कहती है जी आप अपनी ट्रेडिशंस को और अपनी वैल्यूज़ जो है ना इस्लाफ की या अपने बड़ों की पिछली नस्ल को अपनी अगली नस्ल की तरफ उसको आप ट्रांसफ़र कर दें, तो वो आपकी कौन सी होती है? आपको फटाफट पता चल जाना चाहिए। ये आपकी प्रीनियलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, क्रिटिक्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म आर्ग्यू दैट इट माइट निगलेक्ट। अब प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है? प्रोग्रेसिविज्म कहता है जी किसको निगलेक्ट कर देना चाहिए? एक्टिव लर्निंग को, फंडामेंटल नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज को, रेलिवेंस टू स्टूडेंट लाइव्स को, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को। तो प्रोग्रेसिविज्म जो है ना, प्रोग्रेसिविज्म वो कहता है जी आप फंडामेंटल नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों क्यों जो क्या प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है? प्रोग्रेसिविज्म कहता है जी बच्चों का जो अपना उनका जो जनाब है ना, बच्चों का अपना इंटरेस्ट है उस पे आपने चलना है। आपने उनको फंडामेंटल नॉलेज या कल्चरल हेरिटेज पे बाउंड नहीं कर देना। ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो इनके हवाले से बने हुए हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम आप इसके जो है ना नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आपके रह गए हैं, पेडागोजी इसी के हवाले से यानी कि टीचिंग मेथड्स, और आपकी असेसमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। तो ये हमारी इंशाल्लाह ताला ये फिलासफी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।